पे कहानी उस वक्त की है जब इंसानों ने भगवान की खिलाफत बगावत शुरू कर दी। वह भगवानों को पूजना बंद करने लगे, भगवानों की मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ दिया। तब भगवान ने गुस्सा होकर उनको शराब दिया और वह जो है इस धरती को और इस धरती के लोगों को पनिशमेंट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी ड्रैगन भेजी। ऐसी शानदार मूवी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत है क्लैश ऑफ टाइटन। तो दोस्तों यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है। यहाँ पे कई सालों पहले जो है इंसान का राज नहीं होता रहा बल्कि टाइटन का राज होता रहा। टाइटन के जो 3 बेटे होते हैं, जूस होते हैं, पोसाइडन होता है और हेडिस होता है। और वहाँ पे ज़्यूस जो होता है वह हेडिस से कहते हैं कि तुम जो है अपनी ताकतों से एक बहुत ही खतरनाक दरिंदा पैदा करो जो वो टाइटन को हरा सके। और ऐसा ही होता है। हेडिस जो होता है वह बहुत ही ताकतवर दरिंदे को पैदा करता है जिससे कि वह टाइटन को हरा देता है। अब यहाँ पे जो है यह तीनों राज करते हैं। तभी यहाँ पे ज़्यूस जो होता है वह स्वर्ग का देवता बन जाता है और जो पोसाइडन होता है वह समुद्र का देवता बन जाता है। लेकिन हेडिस जो होता है वह जो है ज़्यूस के धोखे का शिकार हो जाता है और यहाँ पे जो है उसे मिलती है अंधकार की दुनिया, हमेशा के लिए चला जाता है अंधेरे की दुनिया में। अब वही ज़्यूस जो होता है वह इंसानों को बनाता है और इंसान जो है धरती में राज करते हैं। अब यहाँ पे जो है इंसानों की पूजा प्रार्थना से जो है भगवान को और ताकत मिलती है, भगवान ताकतवर बनते हैं। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है कि समुद्र पे एक मछुआरा जो है मछली पकड़ने जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे कब्र मिलता है और कब्र के पास जाता है तो कब्र जो होता है बहुत ही सुंदर होता है और वह जो है उसे अपनी नाव में रख लेता है और वह उसे खोलता है। जब वह उसे खोलता है तो वहाँ पे एक लेडीज होती है और उसके सीने पे एक बच्चा होता है, लेकिन वह देखता है कि बच्चा जो है अभी भी जिंदा है। तब वह बच्चे को वहां से उठा लेता है और वह अपने बेटे की तरह पालता है। अभी दूर से वहां पे एक लेडी भी देख रही होती है। अब वह जो है उसका नाम रखता है पर्सियस। पर्सियस उसका नाम रखता है। उसकी एक बीवी होती है और बीवी को एक बेटी भी होती है और यह जो एक छोटा सा बहुत प्यारा परिवार होता है जो काफी टालों तक खुश रहता है। अब यहाँ पे सब बड़े हो जाते हैं। यहीं पे जो है एक दिन जब मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं वहाँ पे मछलियां वगैरह इनको नहीं मिलती है। पिता जो होता है वह ईश्वर से कहता है कि भगवान ये क्या हो रहा है, लेकिन यह बात सुन के पर्सियस कहता है कि कैसे भगवान, ये भगवान क्या ऐसे होते हैं जो हमें पनिशमेंट दे रहे हैं। अगर उनकी प्रार्थना करो तो हमें सब कुछ देते हैं और उनकी प्रार्थना नहीं करो तो हमें जो है वह कुछ नहीं देते। भगवान जो है वो भी घमंडी हो गए हैं, इनका कोई ना कोई तो होगा इनके खिलाफ जो खड़ा हो। आज इनको कुछ नहीं मिला होता है और जो रात हो जाती है। अब रात में यह जो है भूखे वगैरह भी होते हैं। तभी यह जो है इनके पिता से बात कर रहा होता है, भगवान के बारे में बात कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो है सुबह होती है और सुबह जो है एक बार फिर शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन तब भी इनको कुछ नहीं मिलता है। वहीं पर दिखाया जाता है कि एक जगह पहाड़ में बहुत बड़ी जो है ज़्यूस की मूर्ति होती है और कुछ राजा के सिपाही जो है उस मूर्तियों को तोड़ रहे होते हैं और वह जो है उस मूर्ति को तोड़ देते हैं। मूर्ति जो है वह नीचे आ जाती है। जैसे ही मूर्ति नीचे आती है तब वहाँ पे एक बहुत बड़ा दरिंदा होता है और दरिंदा जो है 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। 5 पक्षी उसके बन जाते हैं और 5 पक्षी जो होते हैं वह इन सबको यहाँ पे खत्म कर देते हैं। जितने भी उनके सैनिक आए होते हैं सबको वहीं पे खत्म कर देते हैं और वहीं पे दिखाया जाता है वह 5 दरिंदे जो एक हो जाते हैं और एक होने के बाद जो बनते हैं वो हेडिस। हेडिस जो होता है वह जो पर्सिया की नाव को देख रहा होता है और वहाँ पे जो है उसकी पूरी फैमिली भी होती है। वह उस नाव की ओर एकदम से आता है, उस नाव को तोड़ देता है और वह जो नाव है पानी की ओर चली जाती है। अब यहाँ पे पूरी पर्सियस की जो फैमिली है वह पानी में डूब रही होती है और वह उनको बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह किसी को नहीं बचा पाता है और यह सब जो है मारे जाते हैं। तो केवल पर्सियस वह जिंदा बचता है और उसकी पूरी फैमिली जो है वह खत्म हो जाती है और यह देख के पर्सियस को बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं स्वर्ग में दिखाया जाता है जो ज़्यूस का भाई होता है हेडिस। हेडिस जो अपने भाई के पास जाता है, कहता है कि इंसान जो है वो आपसे डरेंगे और आपकी बात भी मानेंगे और आपसे प्रार्थना भी करेंगे, लेकिन यह जिम्मेदारी आप मुझे दो। मैं उनको सबक सिखाऊंगा, मैं उनको डराऊंगा, मैं जो हूँ उन सबको ऐसा डराऊंगा ताकि वो जो है वापस सब आपकी पूजा करे, आपके मंदिर बनाए। तब जो है ज़्यूस उसकी बात मान लेता है, वो कहता है ठीक है तुम जाओ। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जो पर्सियस है इसको बहुत सारे सैनिक आते हैं, उठा के वहां से ले जाते हैं और यह इनको जो है वहीं पे ले जाते हैं जहाँ पे जो इनका राज्य है। इनका राज्य होता है आर्गस। आर्गस राज्य ने ही जो है इन मूर्तियों को गिरवाया था, उनके राजा ने ही इस मूर्तियों को तोड़वा के वहां से अलग करवाया था। अब यहाँ पे जो है इस राज्य पे आ जाते हैं। तब यहाँ जो है बहुत सारे साधु संत भी होते हैं। अब यहाँ पे इस राज्य के अंदर आ जाते हैं। तब राजा जो है इस बात का जश्न मना रहा होता है। वह कहता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने जो है भगवानों की मूर्तियों को गिरा दिया, हमने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया। अब यहाँ पे भगवान की कोई प्रार्थना नहीं करता है और भगवान जो है हमारी प्रार्थनाओं के लिए तरस रहे हो और एक दिन ऐसा आएगा कि जो सारे भगवान खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन तभी वहाँ पे जो है हेडिस आ जाता है और हेडिस जो होता है वहाँ पे कई सारे सैनिकों को मार देता है। अब हेडिस को देख के जो पर्सियस का बहुत दिमाग खराब होता है वह उसे मारने आता है, लेकिन तभी एक लेडी उसे रोक लेती है, कहती है अभी नहीं। वहीं हेडिस जो होता है उस राजा के पास जाता है, कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने भगवान से बगावत की है, अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। वह एक रानी के पास भी जाता है जो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ही घमंडी होती है। वह उस रानी को बदसूरत कर देता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। वह सबको धमकी देता है कि आज से ठीक 10 दिन के बाद जब चंद्रग्रहण लगेगा तब जो है तुम लोग जो है अपनी रानी की बेटी जो है उसकी बलि दोगे। उसकी बलि अगर तुम लोगों ने नहीं दी तो मैं यहाँ पे एक राक्षस छोड़ूंगा, एक बहुत भयानक राक्षस जो पूरे तुम्हारे शहर को, पूरे राज्य को तबाह कर देगा। वहां से चला जाता है। तभी वहां पे जो है राजा जो होता है वह पर्सियस के पास जाता है। वह उससे पूछता है कि जब समुद्र में सब जो राक्षस है वह हमारे सैनिकों को मार रहे थे, लेकिन उसमें से केवल तुम कैसे बच गए? क्या तुम कोई देवता के पुत्र हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई देवता का अंश है? तब
तब वह बोलता है कि नहीं, मैं एक मशवारा हूँ, मैं केवल ही मशवारा ही हूँ। तभी वहाँ पे जो राजा बोलता है कि सच क्या है तुम बता दो, अगर तुम ज्यूस के बेटे हो तो तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अब जो है राजा की बेटी की जान का सवाल। लेकिन तब वह कहता है कि मैं देवता का बेटा नहीं हूँ। अब जो यह लोग हैं उसे जो है एक कैद में बंद कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की उससे मिलने आती है जिसका नाम होता है ओया। ओया जो है वह उससे मिलने आती है और वह जो है उससे बताती है कि वह जो है भगवान का ही बेटा है। अब यहाँ पे परसेस कहता है कि मैं भगवान का बेटा कैसे हूँ, उसको पूरी कहानी बताती है। ओया बताती है कि आज से कई सालों पहले जो है राजा अग्रसर थे। राजा अग्रसर ने भगवानों के खिलाफ जाने की बगावत करी और उन्होंने सारे मंदिरों को तोड़ दिया और यहीं पे एक ओलंपस पर्वत था, उस पर्वत के चारों ओर जो है उन्होंने अपनी सेना भेज दी और वहाँ पे जितने ही मंदिर थे उनको तोड़ दिया। उस मंदिर में भगवान अक्सर आया करते थे। अब यहाँ पे भगवानों को उन पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह जो इंसानों से प्यार करते थे इसलिए जो है उन्होंने इंसानों को मारा नहीं, बल्कि जो महाराज ज्यूस है उन्होंने अपने रूप बदल लिया और राजा अग्रसेन के रूप में आ गए। और वह जो है उसके बाद जो है उसकी पत्नी के पास चले जाते हैं, पत्नी के साथ जो है संबंध बनाते हैं। उनके संबंध से एक बेटा भी होता है और तभी यहाँ पे जो होता है राजा आ जाता है। राजा यह देख के बहुत ही गुस्सा होता है और उसे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, लेकिन तब तक भगवान जो होते हैं वहां से उड़ के चले जाते हैं यहाँ पे। और वहाँ की जो उनकी पत्नी होती है उनको एक बेटा हो रहा होता है। यह बेटा जो होता है भगवान की नाजायज औलाद होता है। बस जो है अपनी पत्नी को मार देते हैं और एक कब्र में बंद कर देते हैं, उसे कब्र को समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन जब वो समुद्र में फेंक रहे होते हैं तभी आसमान से एक बिजली चमकती है और वह बिजली जो होती है राजा अग्रसेन के ऊपर गिरती है और वह जो है आधे इंसान हो जाते हैं और आधे जानवर टाइप के हो जाते हैं और वहां से वह जो है मानसिक संतुलन उनको खो जाता है, वहां से चले जाते हैं। आयो जो होती है वह राजा के सेनापति के पास जाती है और वह कहती है कि हमें जो है वह राक्षस को खत्म करना होगा जो आज से 10 दिन बाद यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि वह यहाँ पे आ गया तो पूरे पूरे शहर को तबाह कर देगा। तभी सेनापति बोलता है कि उस बड़े राक्षस को कैसे हम खत्म करेंगे, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उस बड़े राक्षस को खत्म कर सके। तभी आयो कहती है कि उसको खत्म करने का एक तरीका है, लेकिन वह तरीका मुझे नहीं पता है, वह जो है कुछ डायनों को पता है और डायन जो है उनके पास हमें जाना पड़ेगा। लेकिन तभी सेनापति कहता है कि आज तक जो है उन डायनों के पास कोई नहीं जा पाया है, जो भी वहां जाता है मर जाता है। लेकिन तभी आयो कहती है क्या एक देव मानव भी मर जाएगा? तब वह कहती है कि हाँ, हम परसियस को लेके जाएंगे, वही जो है उस जगह पे जा सकता है। अब यह जो है अपने आगे के सफर के लिए निकलते हैं और वह जो है परसियस के साथ वहां पे निकल जाता है। वहां का सेनापति जो होता है परसियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह देवता की नाजायज औलाद होता है और वह इससे बहुत ही दुखी होता है और गुस्सा भी होता है। हेडिस जो होता है वह राजा एग्रीसियस के पास जाता है। राजा एग्रीसियस जो है वो परसियस के दूसरे पिता है। अब यहाँ पे जो है हेडिस उस एग्रीसियस से कहता है कि जाओ तुम जो है उस देवताओं के खिलाफ लड़ना, उस देवताओं के खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हें जो है सबसे पहले जो है परसियस को खत्म करना होगा, क्योंकि वह जो है जूस का बेटा है, उसको खत्म कर दोगे जिससे भगवान की ताकत आदि खत्म हो जाएगी। और वह जो है हेडिस उसको एग्रीसियस को बहुत सारी ताकतें देता है, जिससे कि जो है उसके अंदर बहुत सारी ताकतें आ जाती है और वह जो है उन लोगों को खत्म करने वहां पे आ जाता है। वहीं आसमानों से भगवान ज्यूस होते हैं, वह एक तलवार को नीचे फेंकते हैं, हथियार को नीचे फेंकते हैं, जिससे वह हथियार नीचे आ जाता है और वह परसियस को मिलता है। लेकिन परसियस जैसे ही उसको उठाता है वह बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत जादुई होता है, चमकदार होता है। लेकिन परसियस उसका इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि वह सेनापति को यह हथियार दे देता है। कहता है कि मैं भगवान के दिए हुए एक भी तोहफा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन सेनापति इस बात से बहुत दुखी होता है, गुस्सा भी होता है। कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें भगवान के इस्तेमाल करना चाहिए इस हथियारों का। अब यह जो है अपने आगे सफर के लिए जा रहे होते हैं, जब भी वहाँ पे जो है ओया के पास बहुत सारे घोड़े होते हैं और ये घोड़े जो होते हैं सारे के सारे व्हाइट होते हैं। इसमें से एक बहुत ही खास घोड़ा होता है जो ब्लैक कलर का होता है और परसियस को बहुत पसंद आता है। तभी ओया कहती है कि तुम इसकी मदद से जो है बहुत जल्दी जाओगे और बहुत जल्दी वहां से आओगे, और यह जो है कह के आगे निकल जाते हैं। अब यह जो आगे जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे जो होता है वह एग्रीसियस राक्षस जो होता है वह आ जाता है, जो राजा होता है वह आ जाता है और वह जो इन पे अटैक कर देता है। उसके बाद बहुत सारी ताकत होती है जो एडिस ने उसको दी है। अब यहाँ पे जो है वह बहुत ताकतवर भी होता है, वह एक एक करके उनके सेनापतियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो है वह बहुत भारी पड़ रहा होता है इन पे। तभी जो है उनका सेनापति उसको कहता है तुम भगवान के हथियार का इस्तेमाल करो, लेकिन वह नहीं करता है। लेकिन तभी वहां पे परसियस जो है इससे लड़ता रहता है। अब यहाँ पे जो है वो एग्रीसियस परसियस के हाथ में काट देता है, जिससे कि उसके हाथ में जहर फैल जाता है। लेकिन तभी परसियस भी जो है एक तलवार से उसका एक हाथ काट देता है और वो आगे भागता है। अब यहाँ पे यह सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो होता है परसियस जो होता है वह देखता है कि उसके हाथों से खून टपक रहा है, एग्रीसियस के हाथों से खून टपक रहा होता है और जहां जहां वो खून टपक रहा होता है वहीं पे जो है बहुत ही बड़े बड़े जो बिच्छू पैदा हो जाते हैं। बिच्छू जो होते हैं बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, वह किसी से नहीं मरते हैं बल्कि इन लोगों को मार रहे होते हैं। तभी वहां पर थोड़ी देर बाद जो होता है एक जिन आ जाता है और जिन के साथ कुछ लोग होते हैं। यह जिन जो होते हैं वह बिच्छुओं को कंट्रोल में कर लेते हैं और यह जो है उन्हें अपने बस में कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो होते हैं जिन इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वह जो है भगवान जो है इनका भी नुकसान कर रहे होते हैं। तो यह जो है सब मिलके जो है वो आगे ड्रैगन की ओर जाते हैं और जो बिच्छू होते हैं यह उनको ही कंट्रोल करके उन पर सवारी बना लेते हैं और उनके ऊपर बैठ के उस ड्रैगन के उस पास जाते हैं जहाँ पे वह डायन रहती है। उस डायन के पास इनसे मिलने के लिए जाते हैं।
तभी रात में जो होता है वह परसियस के हाथों में वो जहर फैल चुका होता है और उसका पूरा पूरा हाथ जो है पूरा सड़ने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक जिन आता है और जिन जो है वो अपनी काली ताकतों से उसे सही कर देता है। वह जो अपनी पूरी पूरी ताकत उसमें लगाता है जिससे कि जो उनका हाथ होता है पूरी तरीके से सही हो जाता है। अब यहाँ पे जो है यह आगे जाते हैं और यह जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो डायना रहती है जो सिर्फ एक आंखों से देखती है। अब यहाँ पे अंदर जाते हैं और उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी मुश्किल से उनके सामने आती है लेकिन इन्हें कुछ नहीं बताती है, बल्कि कहती है कि तुम लोग यहाँ से लौट आओ। तभी परसियस जो होता है वह एक डायन की आंख को निकाल लेता है और वह उसे धरती में फेंकने वाला है। तो बोलता है अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया तो मैं ऐसे यहाँ से नीचे फेंक दूंगा खाई में। तब वह डर जाती है, कहती है कि मैं सब बताती हूँ। वह जो डायना होती है वह बताती है परसियस को कि उसको मारने का केवल एक ही तरीका है, उस ड्रैगन को खत्म करने का केवल एक तरीका है, मेडूसा। मेडूसा असल में जो है एक चलती फिरती नागिन होती है और यह बहुत ही खतरनाक होती है। यह जिसको भी देखती है वो तुरंत का तुरंत पत्थर का बन जाता है और वही खत्म हो जाता है। वह कहती है कि यही एक तरीका कि तुम जो है वह इस ड्रैगन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। अब यहाँ से जो है आगे के सफर के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो है आगे सफर कर ही रहे होते हैं तभी एक रात में भगवान जी स्वयं अपने बेटे से मिलने आते हैं। वह कहते हैं कि तुमने सुना ना, तुम जो है भगवानों के बेटे हो, तुम जो है हमारे साथ स्वर्ग में रह सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पे जो है उनका बेटा बोलता है कि मैं जो हूँ भगवान से अच्छा इंसान बन के मरना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप को इंसानों ने नहीं बल्कि भगवानों ने मारा था। अब वह कहते हैं कि तुम मेरी बात मान लो, लेकिन उनका जो बेटा होता है वह बात नहीं मानता है। तब जो जीवस होते हैं उसको कहते हैं एक सोने का सिक्का रख लो और यह जो है तुम्हारे आगे के सफर में काम आएगा। अब यहाँ जो है आगे के सफर के लिए चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो उनके साथ जो कुछ जिन होते हैं वह भी आगे के सफर के लिए इनके साथ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है ये मेडूसा के मंदिर आ जाते हैं, लेकिन आगे का सफर जो होता है वह इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आगे एक नदी होती है और उस नदी को पार करने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आत्मा ही उनको पार कर सकती है। वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक शैतान रहता है, वही यहाँ पे आता है और इनको जो है उस नदी से पार ले जा पाता है। अब इनके पास आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन तभी जो है इनके पास वो सिक्का दिखाते हैं। तो सिक्का जो इनके पास परसियस के पास सिक्का होता है और यह सिक्का जो होता है वह जिन अपने पास रख लेता है और जिन जो है उसे आगे फेंकता है। अब जैसे ही जिन जो सिक्के को आगे फेंकता है तभी वहां से एक नाव आती है और नाव में जो है एक अजीब सा इंसान है, शैतान जो भी कहो वो रहता है। अब यहाँ पे जो है वह सब बैठ जाते हैं उस नाव पे और जो है उस नदी से पार हो जाते हैं। दरअसल वह सिक्का जो होता है वह इनको रिश्वत होती है, जिस रिश्वत से यह इनको आगे छोड़ दे। यहाँ पे जो है वह इनको आगे छोड़ देते और यह जो है मेडूसा के मंदिर चले जाते हैं। ये मंदिर के सामने खड़े होते हैं। अब वहाँ पे जो बाहर होता है, बाहर जो है ओया खड़ी होती है अकेले और बाकी जो उनके साथी होते हैं वह मंदिर के अंदर चले जाते हैं। मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिर जो है बहुत ही भयानक दिखता है और बहुत ही खतरनाक मंदिर होता है वो। अब वहीं पे आती है मडोसा। मडोसा जो होती है बहुत ही भयानक दिखती है। उसका आधा शरीर एक नागिन की तरह होता है और आधा होता है इंसान की तरह। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि उससे आग जो भी मिलाता है तुरंत का तुरंत पत्थर का बन जाता है। अब यहाँ पर मडोसा जो होती है वो एक एक करके सबको पत्थर का बना देती है, लेकिन यह जो है बचते बचते उससे लड़ते हैं और लेकिन फिर भी एक एक करके सब मरते रहते हैं। अब वह जिन के पास भी आती है, जिनको भी जो है वो बहुत जम के बांध लेती है अपनी ओर, लेकिन जिन जो है वह पत्थर का नहीं बन पाता है। लेकिन फिर भी यह जो है उनसे लड़ रहे होते हैं। उनका सेनापति जो ऊपर होता है वह उसके ऊपर गिरता है, उस पर हमला करता है जिससे वह घायल हो जाती है। अब वहाँ पर मडोसा जो होती है वो एक एक करके सबको पत्थर कर देती है। तभी यहाँ पे एक मौका ऐसा भी आता है जब वो परसियस के पीछे होती है। अब यहाँ पे परसियस को मारने वाली होती है, लेकिन परसियस अपनी ढाल में उसका चेहरा देख लेता है और वह जो घायल भी होती है। वहां से ऊपर से जो है एक जो उनका सेनापति है वह उसको घायल कर देता है। अब यहाँ पे जैसे ही वो उसको मारने आती है, परसियस जो होता है उसका गला काट देता है, उस गले को जो है अपने पास संभाल के रख लेता है और वह जो है वहां से बाहर आ जाता है। लेकिन तब तक जो होता है उसका सेनापति भी जो होता है पत्थर का बन जाता है, वह जो वहीं सब मर जाते हैं। अब यहाँ पे केवल और केवल जो परसियस बाहर निकलता है। परसियस जब आता है ओया के पास, ओया अकेली होती है। अब यहीं पे ओया के पास पहुंचने वाला होता है तभी पीछे से जो होता है वह अग्रिसियस राक्षस है वह आ जाता है और ओया को मार देता है। अब यहाँ पे जो है परसियस और अग्रिसियस के बीच लड़ाई चल रही होती है। तभी एक ऐसा वक्त आता है जब वहां पर देवताओं का हथियार उसको सामने डाला मिलता है। परसियस उस हथियार को उठाता है और उससे जो होता है वह अग्रिसियस को मार देता है। अग्रिसियस को मारने के बाद जो है ओया के पास जाता है, लेकिन ओया कहती है कि तुम अब मेरा इंतजार मत करो, तुम जल्दी से जाओ और घोड़े में बैठ के जाओ। वहां पे एक जादुई घोड़े भी आ जाता है जो परसियस को पसंद होता है। वह उस घोड़े में बैठता है और तुरंत का तुरंत उस सिटी की ओर आता है जहाँ पे उस लड़की की बलि दी जा रही है, जहाँ पे वह राक्षस जिंदा होने वाला। तभी जो परसियस है वह अपने घोड़े में आगे आ रहा होता है तो यहीं पे जो हेडिस होता है वह वापस आ जाता है और वही 5 राक्षसों में बदल जाता है। वह जो है 5 अलग अलग ड्रैगनों में चेंज हो जाता है और जो इन सबको मारने लगती है। लेकिन फिर भी जो है परसियस बड़ी मुश्किल से संभल के वहां पे आ जाता है। वहीं सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पे सारी पब्लिक होती है, वहां पे महल के अंदर चली जाती है और उस रानी को वहां से बाहर निकाल लाती है। वह रानी को रास्ते पर घसीटते लाती है और लाके जो है समुद्र के पास बांध देती है जहाँ पे वह राक्षस आने वाला है। अब यहाँ पे रानी जो है वहां पे बंधी होती है। यहाँ पे परसियस जो होता है
है भाई बहुत जल्दी कोशिश करता है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे आ सके, क्योंकि उसको पता है कि ये आखिरी वक्त है। लेकिन वहाँ पे जो है हेडिस की जो 5 परिंदे शैतानी परिंदे हैं वह वहाँ पे वहीं पे रहते हैं और उसके पीछे कर रहे होते हैं और उसको आने यहाँ पे नहीं देते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से बच बचा के वहाँ से आ जाता है और यहाँ पे जो है वहाँ आ जाता है। अब यहाँ पे जो दरिंदा है वह शैतान जो है वह ऊपर मुंडी करता है, ऊपर आता है और वह जो है उस रानी को खाने वाला होता है। लेकिन जिससे पहले तब यहाँ परसियस भागते भागते आता है और जैसे ही वह ड्रैगन जो है उस लड़की को खाने वाला होता है, परसियस जो होता है वह मडियाना की गर्दन को निकाल लेता है। उस चेहरे को जो है वह उस ड्रैगन के सामने ले आता है और ड्रैगन जो होती है उस चेहरे को देख लेती है। अब जैसे ही जो ड्रैगन उस चेहरे को देखती है वह धीरे धीरे पूरी पत्थर की बनने लगती है और पूरी पूरी पत्थर बन के वह टूट के नीचे गिर जाती है। जब यह गिर जाती है सब सामने जो होता है वो एडिस होता है। एडिस जो होता है समंदर के पास होता है। अब यह उसे देख के बोलता है परसियस को कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेते हो, क्योंकि तुम मेरा खत्म नहीं कर पाओगे मुझे। अब यहाँ पे जो परसियस बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें खत्म नहीं कर पाऊंगा, यह बात सच है। लेकिन उसके बाद जो हथियार होता है वो आसमान में करता है और उससे बहुत दम के बिजली कड़कती है और वह उस हथियार को सीधे के सीधे जो है एडिस के ऊपर मार देता है, जिससे एडिस जो होता है वह हमेशा हमेशा के लिए समुद्र के अंदर घुस जाता है, वापस जो है वह अंधेरे की दुनिया में चला जाता है। अब यहाँ पे जो होता है वह परसियस और वह जो रानी होती है वो समुद्र में गिर जाती है। समुद्र में गिरने के बाद जो होती है वह एक किनारे पे आती है। तभी वहाँ पे रानी बोलती है कि धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई और तुमने जो इस पूरी की पूरी सिटी को बचा लिया, तो हमारे साथ हमारे राज्य चलो और तुम वहीं पे राज करना। लेकिन तब परसियस कहता है कि नहीं, मैं एक आम इंसान था, मैं आम इंसान रहूंगा, मुझे राजा नहीं करना है। अब यहाँ पे रानी जो अपनी ओर आ जाती है, परसियस जो चला जाता है वापस अपनी पहाड़ में परसियस जाता है। वहाँ पे राजा जूस भी आए होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम ठीक है हमारे साथ स्वर्ग में नहीं जाना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अब धरती पे एक देव माना है जो बहुत ही शक्तिशाली है और जो हमेशा लोगों की मदद करेगा। अब वह वहाँ से चला जाता है। जब वह वहाँ से जाते हैं राजा जूस, तो वहाँ पर जो परसियस है पलट के देखता है। परसियस पलट के जब देखता है तो वहाँ पर ओया होती है। ओया जो होती है वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे परसियस भी ओया से प्यार करता है और यह जो है तोहफा रहता है वह रहता है जूस का तोहफा रहता है परसियस के लिए। अब यहाँ पे जो है यह पिक्चर खत्म हो जाती है। और दोस्तों यह पिक्चर आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब तक आपने अगर शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दे और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही दे, ताकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे वीडियो उसके लिए और भी बना सके। धन्यवाद।